Now next reaction of alkene is reaction of alkene with cold KMnO4 या dilute KMnO4 या Bayer's reagent। कोल्ड KMnO4 डाइल्यूट KMnO4 को ही बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। और किसी एल्कीन पर जब हम कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं या बेयर रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है या सिन ग्लाइकॉल बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज एक एल्कीन इस तरह से दिया गया है, मैं साइक्लिक एल्कीन लेता हूं या हमने CH3 लगा दिया, इस पर कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन या कोल्ड KMnO4 को ही डाइल्यूट KMnO4 बोलते हैं। तो इस पर डबल बॉन्ड पर दो OH ग्रुप सेम साइड से आ जाते हैं, यानी अगर यहाँ पर OH वेज लाइन पर आएगा तो यहाँ का भी OH वेज लाइन पर आएगा, तो यहाँ जो CH3 है वो डैश लाइन पर चला जाएगा। दूसरा जो इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा कि अगर ये OH डैश लाइन पर आएगा तो ये वाला OH भी डैश लाइन पर आएगा, तो ये CH3 वेज लाइन पर आ जाएगा। दो एनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक अब एल्कीन ऐसे है कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर भी कोल्ड या डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन करा दिया गया, तो दो OH CH2 CH2 OH NOH दो OH सेम साइड से ऐसे आ गए। तो यही कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन या यही बेयर रिएजेंट का रिएक्शन होता है, जिसको सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं, जिसमें दो OH ग्रुप सेम साइड में आ जाते हैं। किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड पर जब कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन अनसेचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी होता है। सपोज जैसे एक कंपाउंड है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर डाइल्यूट KMnO4 का रिएक्शन करा दिया गया, तो दो OH ग्रुप सेम साइड से आ गए। नाउ दिस इज RCH CH2 OH NOH। डाइल्यूट KMnO4 का कलर पर्पल होता है। नाउ दिस इज आप पर्पल कलर, यानी एक टेस्ट ट्यूब में जैसे मैंने कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया ऐसे, इसमें जब हमने कोल्ड KMnO4 मिलाया तो पूरा मिक्सचर पर्पल कलर का हो गया। कुछ देर के बाद पूरा मिक्सचर जो पर्पल कलर का था वो कलरलेस हो जाता है और साथ में हमें MnO2 का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा जो कि ब्राउन कलर का होगा। अब नीचे जब कलरलेस हो जाएगा तो नीचे यहां ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो अगर कोई अननोन कंपाउंड कोल्ड KMnO4 के पर्पल कलर को कलरलेस कर देता है, मीन्स उसको डिकलराइज कर देता है, तो वो अननोन कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा, मीन्स एल्कीन या एल्काइन होगा। साथ ही साथ अनसेचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग ब्रोमीन वाटर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई अननोन कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के ब्राउन कलर को डिकलराइज करता है तो वो अननोन कंपाउंड भी एल्कीन या एल्काइन होगा। कोल्ड KMnO4 का डबल बॉन्ड पर जो एडिशन होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, मीन्स दोनों OH सेम साइड से आके जुड़ते हैं। अब अगर मैं कोई सिस और ट्रांस एल्कीन ले लूं, जैसे मैंने सिस एल्कीन ये लिया कि दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H सिस एल्कीन, इस पर कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन करा दिया जाए तो दो OH सेम साइड से आके जुड़ जाएंगे। नाउ दिस इज CH3 CH CH3H और दोनों OH आके ऐसे जुड़ गए OH NOH। अब ये प्रोडक्ट मीजो प्रोडक्ट है, इसको आप दो इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर दोनों OH नीचे से आ सकते थे तो दोनों ऊपर से भी आ सकते हैं, यानी इसका एक प्रोडक्ट ऐसे भी बन सकता था कि दिस इज CH3 CH दिस इज CH3H। अब दोनों OH इधर से भी आ सकते हैं, दिस इज OH NOH। बट ये प्रोडक्ट भी मीजो प्रोडक्ट है क्योंकि आप इसको दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट मीजो हैं, इसलिए दोनों आइडेंटिकल कहलाएंगे। दे आर आइडेंटिकल मीन्स अगर मैं इसको टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट करूं तो मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं कि नाउ दिस इज CH3 HNOH, दिस इज HNOH and CH3। अब ये कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, मीजो कंपाउंड हो जाएगा।
इस तरीके से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीजो कंपाउंड हो गया। और ये कंपाउंड इराइथ्रो है क्योंकि दो आइडेंटिकल ग्रुप 2D में सेम साइड है। तो सिस एल्कीन से हमने देखा मीजो कंपाउंड बन गया और इराइथ्रो मिल गया। पर अगर मैं ट्रांस एल्कीन ले लूं, ट्रांस एल्कीन ऐसे कि दिस इज CH3 H डबल बॉन्ड H and CH3, नाउ दिस इज ट्रांस। इस पर भी कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन करा दिया जाए। अगेन दो H ग्रुप सेम साइड में दो तरीके से आ सकते हैं, दोनों H नीचे हो या दोनों H ऊपर हो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3CH HCH3। अब दोनों OH यहां आ गए। अब ये कंपाउंड मीजो नहीं है क्योंकि ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब एक दूसरा प्रोडक्ट भी इसमें जो बना कि दिस इज CH3 CH H and CH3। यहां भी दो H ग्रुप अब ऊपर साइड से आ गए, दिस इज OH and OH। अब आप देखिए दोनों प्रोडक्ट कंप्लीट मिरर इमेज हैं, यानी रेसमिक मिक्सचर बन गया। आप देखिए CH3 के जस्ट नीचे CH3 होगा और H के जस्ट नीचे H होगा। अगेन CH3 के जस्ट नीचे CH3 है और H के नीचे H है। ये दोनों कंप्लीट मिरर इमेज हो गए और दो एनहांसियोमर के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब ये मीजो नहीं है तो इसको 2D में जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को ऐसे कि दिस इज CH3 H and OH और दूसरे कार्बन पर OH को हम इस साइड लिखेंगे जिससे मीजो ना हो। और एक दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया कि दिस इज CH3 OH and H H and OH and CH3। अब ये दोनों कंप्लीट मिरर इमेज एनहांसियोमर कहलाएंगे और दो एनहांसियोमर के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। दे आर रेसमिक मिक्सचर ऑफ ईच अदर। तो सिस एल्कीन से हमें एक प्रोडक्ट मिला जो कि मीजो था और जो इराइथ्रो भी था। ट्रांस एल्कीन से हमें दो प्रोडक्ट मिले जो कि रेसमिक थे और साथ ही साथ 3O भी थे। अगर यही रिएक्शन हम एल्काइन पर करा दें, एल्काइन इज R C ट्रिपल बॉन्ड C R, R डैश दोनों सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं। इस पर भी कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन करा दिया जाए तो यहां पर डाई कीटो कंपाउंड मिल जाते हैं। दिस इज RCO R डैश, इस तरह से। नाउ डाई कीटो विल फॉर्म। अब डाई कीटो कैसे बना उसको देखते हैं। इस पर जब डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगा तो पहले तो दो OH ग्रुप सेम साइड RCOH डबल बॉन्ड COH R डैश बन गया। फिर एक बार रिएक्शन होगा। नाउ दिस इज RCOH NOH, दिस इज COH NOH। और एक कार्बन पर जब दो OH ग्रुप सेम साइड में आ जाते हैं, एक कार्बन पर जब दो OH आ जाते हैं तो तुरंत वहां से वाटर निकल जाता है। अब यहां से क्या होगा कि H2O निकल जाएगा, ऐसे यहां से H2O निकला और उसी तरह यहां से भी H2O निकल जाएगा। ये OH था, मैंने OR लिख दिया था, दिस इज OH। अब यहां से भी H2O निकल जाएगा। नाउ 2H2O, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो एल्काइन पर जब हम कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर हमें फाइनली डाई कीटो प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर मैंने ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन, नाउ वी विल फाइंड CH3 CO and CHO, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर मैंने ऐसे ले लिया कि PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इस पर भी कोल्ड KMnO4 का रिएक्शन करा दिया जाए, नाउ वी विल फाइंड PHCO एंड COCH3 एज ए प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमें डाई कीटो प्रोडक्ट मिल जाएगा।
किसी एल्कीन या एल्काइन पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी कर सकते हैं। सपोज जैसे एल्कीन है, इस एल्कीन पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड के प्रेजेंस में करा दें तो यहां पर भी 2 OH ग्रुप सेम साइड से आके जुड़ जाएंगे और यहां भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सोडियम बाईसल्फाइड के ट्रीटमेंट से भी करा सकते हैं, एल्कीन पर भी और एल्काइन पर भी।